ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 19 जुलाई 1972 की। और मुरली का सार है संगठन के महत्व तथा संगठन द्वारा सर्टिफिकेट। तो बाबा आज हमें इस मुरली के द्वारा संगठन में रहने की वैल्यू समझा रहा है। बाबा चाहता तो कोई सिंगल सिंगल आत्मा को उठाकर एनलाइटन कर देता, जगा देता, लेकिन बाबा ने ऐसे नहीं किया। सभी आत्माओं को जगाने के लिए एक परिवार बनाया पहले, और उस परिवार में फिर आत्माओं को मिलाते जाने का काम किया। जरूर इसके पीछे बाबा का कोई गहरा राज होगा, क्योंकि आमतौर पर जब कोई इनलाइटन होता है तो वो अकेला होता है, और वो फिर जाकर औरों को इनलाइटन करता है। लेकिन उसमें भी सभी इनलाइटन हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। लेकिन बाबा का ये जो परिवार है उसमें एक या दो इनलाइटन नहीं होते हैं। इतना बड़ा बड़ा परिवार है, उसमें सभी नंबरवार इनलाइटन होते हैं। तो जरूर इसका कोई महत्व है। और उस परिवार से हम जो परिवार में रहने वाले यानी हम सब बच्चे, उससे सर्टिफिकेट लेना भी जरूरी है। तो कैसे बाबा ये सारी बातें हमें क्लियर कर रहा है इस मुरली के द्वारा, वो जानेंगे। तो बाबा ने कहा कि अपने को मोती व मड़का समझते हो। मोती व मड़के की वैल्यू किसमें होती है? मड़का व मोती माला से अलग होते हैं, तो उसकी वैल्यू कम क्यों होती है? माला में पिरोने से उनकी वैल्यू होती है, अलग होने से कम क्यों होती है? इसका कारण, तो पहली बात कि जैसे हम स्थूल मोती की माला देखते हैं, तो उसमें स्थूल मोती की माला जब एक पूरी पिरोई हुई होती है तो वो माला की वैल्यू बहुत अच्छी होती है। माना उसकी वैल्यू होती है, उसको लोग पहनते हैं, दाम अच्छे खासे दाम पर खरीदते हैं। लेकिन वही जब मोती अलग 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 टूटा हुआ होता है, यानी माला से अलग होता है, तो उस अकेले मोती की वैल्यू कम क्यों होती है? हाँ। और माला में पिरोए जाने से उसकी वैल्यू बढ़ क्यों जाती है? इसका कारण पूछ रहे हैं बाबा। संगठन में होने के कारण वह मोती मड़का शक्तिशाली हो जाता है। एक से दो भी आपस में मिल जाते हैं तो दो को 11 कहा जाता है। एक को एक ही कहा जाएगा। दो मिलकर एक और एक 11 हो जाते हैं। तो कहाँ तक, सॉरी, तो कहाँ एक कहाँ 11, इतनी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जितना जितना संगठन बड़ा होता जाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जैसे अकेले होते तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती, लेकिन इसीलिए आप देखो लौकिक में भी लोग शादी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जब तक अकेले रहते हैं तब तक समाज में उनको कोई वैल्यू नहीं करता। जहाँ पर सभी युगल रूप में रहते हैं, संगठन समाज में रहते हैं, वहां कोई अलग से अकेला अकेला चले, अपनी अपनी चलाए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। इसीलिए लोग पहले एक से दो, फिर दो से परिवार में आना चाहते हैं, परिवार से फिर समाज में भी अपनी एक वैल्यू या अपना एक पद रखना चाहते हैं, स्पेशल उसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं ताकि हम अपनी ताकत बढ़ाएं। तो यहाँ पर भी बाबा ने कहा, मोती से कंपेयर किया है अभी, कि जैसे एक एक मोती की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन माला में पिरोए जाने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो कहाँ एक और कहाँ एक और एक बन के 11 हो जाते हैं, इतनी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। दो के बदली एक एक 11 कहा जाता है। संगठन की शक्ति को प्रसिद्ध करने के लिए ऐसे कहने में आता है ना। जितना फिर संगठन बड़ा होता जाता है तो संसार के सामने उतना उसका आ, एक तरह से ख्याति फैलने लगती है, उसको ज्यादा जाना जाने लगता है। तो आप अपने को कौन सा मोती समझते हो? हम्म, माला का मोती हो या इंडिपेंडेंट मोती हो? क्योंकि बाबा के बच्चों में कई बार होता है कि हमें ज्ञान सब समझ में आ गया, या हमने किसी से समझ लिया, तो हमें अब संगठन में मिलने की क्या जरूरत, संगठन में जाने की क्या जरूरत। वहां बड़े पेपर आते हैं, वहां हमें दिखता नहीं कोई ऐसा कि जो सच में कोई अच्छा पुरुषार्थी है, या हमें वहां पर फील गुड नहीं होता, या अनेक कारण होते हैं कि कोई कोई संगठन से अपने को दूर रखता है, डिस्टेंस बनाकर रखता है। तो बाबा पूछ रहे हैं सभी बच्चों से कि आप संगठन में रहने वाले माला के मोती हो या इंडिपेंडेंट मोती हो?
अपनी वैल्यू को देखते हुए, अपनी शक्ति को देखते हुए यह अनुभव करते हो कि हम माला के मण के हैं। क्योंकि हमारी वैल्यू भी, अगर हम अकेले अकेले रहेंगे तो एक लिमिट के बाद वैल्यू होना बंद हो जाएगी। लेकिन जब संगठन में होंगे तो अगर हमारी कोई विशेषता है तो वो अनेकों के काम आएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम अपनी शक्ति को देखें कि हमारी शक्ति जो है, बाबा ने हमें जो ड्रामा के पार्ट में एक इतनी अच्छी सौगात दी है, जो भी शक्तियां, विशेषताएं, गुण दिए हैं, वो भले किरदार को दिए, वैसे तो आत्मिक रूप में सभी है, लेकिन किरदार में भी दिए, तो हम उसको यूज करने के लिए संगठन में रहते हैं या अकेले अकेले सोचते हैं कि बस हम कर लें अपने लिए जितना, बाकी जरूरत नहीं। हम्म। तो बाबा कहते, एक दो को ऐसे संगठन के रूप में पिरोए हुए वैल्यूएबल मोती समझते हो, एक दूसरे के साथ संस्कार मिलन से मिलन करके चलने वाले साथ वाले मोती समझते हो। आज भी बाबा ने अव्यक्त इशारे में संस्कार मिलन की बात कही है ना। पिछला पूरा महीना संस्कार मिलन पर चला। तो हम सब अपने को चेक करें कि हम संगठन के में साथ चलने वाले वैल्यूएबल मोती हैं। भले ही कभी कभी डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन फिर भी कोई तो कारण होगा जिसके कारण बाबा ने हमको संगठन में जुड़े रहने के लिए प्रेरणा दी है। तो बाबा कहते दूसरे भी आपको समझते हैं या सिर्फ आप ही अपने को समझते हो। माना संगठन वाले भी ये समझते हैं कि ये साथ चलते हैं, या हम ही बस समझते हैं कि हम अवेल्यूबल हैं, हम साथ चलते हैं, बाकी अगर संगठन वालों से पूछा जाए तो वो कहे नहीं, ये तो साथ नहीं चलते, ये तो अपनी अपनी अलग अलग बनाते हैं। ऐसा तो नहीं है। जैसे कोई विशेष करते हैं वह कोई भी रीति विजयी बनकर आते हैं तो उनको मेडल मिलता है ना, वैसे ही जो अब तक पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल में लेने के लिए ही बीच बीच में ये संगठन होता है। तो जब हम बाबा मिलन में या सेंटर में कोई प्रोग्राम में जाएं या कहीं भी मधुबन में विजिट करें, तो ये बीच बीच में ड्रामा अनुसार हमको क्यों बार बार बाबा संगठन में भेजता है? क्योंकि हमारा सर्टिफिकेट संगठन से मिलना है। भले ही हमारी आत्मिक उन्नति हम स्व पुरुषार्थ से कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उस पुरुषार्थ का जो रिजल्ट है वो यही होना चाहिए, संस्कार मिलन। है ना, बाबा ने आज भी कहा जो आत्मिक स्थिति में स्थित होगा उसके लिए संस्कार मिलन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम चेक तो करें हमारे अंदर आत्मिक स्थिति बन रही है या नहीं बन रही है। संस्कार, हम दूसरों के संस्कारों को देखते हुए भी कंफर्टेबली उसमें एडजस्ट हो पा रहे हैं या नहीं, पावर ऑफ एडजस्टमेंट आ गई है या नहीं। तो क्योंकि वो सर्टिफिकेट तो हमको संगठन से ही मिलना है, इसीलिए बीच बीच में संगठन में मिलना या जुलना जरूरी है। तो इस संगठन में हर एक ने अपना संगठित रूप में चलने का, संगठन के शक्ति की वैल्यू का मेडल लिया है। हर एक अपने जो जहां भी रहता है स्थान पर, वहां के सेवा स्थान माना सेंटर्स पर सबकी हाजिरी लगी हुई है। रोज की हाजिरी की बात नहीं है, लेकिन वो सब वहां पर जो भी निमित्त भाई बहन हैं उनके साथ हमारा संगठन है, उसकी शक्ति हमें फील होती है। तो बाबा कहते हैं कि उस शक्ति की वैल्यू का मेडल लिया है। बिना सेंटर से जुड़े, बिना बाबा के घर वालों, घर के बच्चों से स्थूल रूप में जुड़े, ये हम वो मेडल नहीं ले सकते। है ना, हम सोचे कि हमें किसी से मिलना ना पड़े, ऑनलाइन बस सबसे जो लेना है वो ले लिया, जो सुनना है सुन लिया, और फिर हमें और आगे पीछे किसी से मतलब नहीं, ऐसा नहीं। हमको स्थूल रूप में भी हाजिरी लगानी है, प्रोग्राम्स में, अलग अलग फंक्शंस में, और जहां हम सेवाएं दे सकें उसमें जाना है। अपनी जो शक्तियां कमाई हैं उन शक्तियों को उपयोग करके दूसरी आत्माओं को भी इनलाइटन करना है, जगाना है, शक्तिशाली बनाना है। पावर ऑफ एडजस्टमेंट के साथ हमें दूसरों को भी प्रेरणा देनी है कि वो भी हमारे जैसा सीखे और वो भी एडजस्ट करने के लिए हमसे गुण शक्ति का दान ले। तो बाबा पूछ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आए हो ना, तो अब तक के पुरुषार्थ व ईश्वरीय सेवा का सर्टिफिकेट तो लेना चाहिए ना। जो अभी तक हमने पुरुषार्थ किया, वो अगर ये बाबा का घर नहीं होता, ईश्वरीय संस्था ना होती, यूनिवर्सिटी ना होती, मधुबन ना होता, तो कहाँ से ये पढ़ाई होती,
कहाँ से ये हमको सब नॉलेज मिलती, और कहाँ से हम ये पुरुषार्थ कर पाते। तो जो सोर्स है इस पढ़ाई का, उस सोर्स के साथ हमें जुड़कर उनसे सर्टिफिकेट तो लेना पड़ेगा, और जो हमको इतना कुछ दे रहा है वहां पर अपनी कोई सेवाएं भी देनी पड़ेंगी। कोई भी सेवा दे, चाहे स्थूल सेवाएं दें, चाहे ज्ञान सुनाने की सेवा दें, चाहे हम उनको कोई धन की सेवा दें, तन की दें, मन की दें, जो भी सेवाएं दे सकते हैं वो ईश्वरीय सेवा जरूर देनी है। क्योंकि जब कहीं से कुछ लेते हैं तो बदले में देना भी चाहिए ना, तो इसलिए उसका सर्टिफिकेट लेना चाहिए। तो सभी एक दो से कहाँ तक संतुष्ट हैं, व एक दो के समीप कितने हैं, इसका सर्टिफिकेट लेना होता है। एक तो है अपने संगठन में व संपर्क में सहयोग और सभी के स्नेही रहने का मेडल व इनाम। दूसरा है ईश्वरीय सेवा में अपने पुरुषार्थ से ज्यादा प्रत्यक्षता करना, इसका इनाम। तो यहाँ पर दो तरह के सर्टिफिकेट हैं। एक सर्टिफिकेट हो गया कि हम आपस में जिनके साथ हमारा यहाँ लौकिक तो नहीं, अलौकिक परिवार का जो संबंध है, उसमें जो भी हमारे साथ बैठते उठते मिलते जुलने वाले लोग हैं, बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण्स हैं, वो हमसे कितना संतुष्ट है, उनसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। दूसरा है कि जो भी हमने सेवाएं करी हैं या करनी चाहिए, उन सेवाओं से हमें जो प्रत्यक्षता होनी चाहिए हमारी उस पूरे संगठन में, उससे जो इनाम मिलना चाहिए वो। तो फिर बाबा ने अभी तीसरा भी बताया है। तीसरा फिर है जो जिस स्थान के निमित्त बने हुए हैं, उस स्थान की आत्माएं उनसे संतुष्ट हैं, वह कोई स्वयं सभी से संतुष्ट है। तो एक स्थान में जरूरी नहीं सारे स्टूडेंट बन जाएं, आप कहीं के निमित्त हो, लेकिन वो आत्माएं भी तो हमसे संतुष्ट होनी चाहिए और हम उनसे संतुष्ट होने चाहिए। तो अगर स्वयं भी संतुष्ट नहीं तो भी कमी रही। संतुष्ट नहीं माना कोई ना कोई कंप्लेन, कोई ना कोई बात में हमें उनसे एक्सपेक्टेशंस, और खुशी नहीं हो रही है मिलने जुलने में, वो मिल भी रहे हैं तो खींचातानी से मिल रहे हैं, माना मन उतना अच्छा नहीं है अंदर से और स्वीकार नहीं कर पा रहा है, जबरदस्ती जैसे कोई बात है उसकी वजह से मिलना पड़ रहा है, तो इसमें मतलब संतुष्टता नहीं कहेंगे, है ना। तो हम जहाँ भी हैं, जिन जो जो भी निमित्त है, वो सभी से संतुष्ट और उनसे सब संतुष्ट, इसका सर्टिफिकेट भी लेना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर स्वयं भी संतुष्ट नहीं तो भी कमी रही, और आने वालों में से एक भी कोई संतुष्ट नहीं है तो यह भी कमी रही। कमी रही किसमें? फाइनल विजय होने में। यहाँ बात किसकी हो रही है? जब हम फाइनल, जैसे ब्रह्मा बाबा से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो संतुष्ट नहीं था। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर त्यागा, जब वो संपूर्ण हो गए, उन्होंने उस संपूर्ण आत्मा का अनुभव जब कर लिया, तब उनके अंतिम संस्कार के समय पर उनके दुश्मन भी उसमें शामिल हुए, जो माउंट आबू मधुबन में उनकी बुराई किया करते थे, उनका विरोध किया करते थे, वो भी उस यात्रा पर आए और उन्होंने भी उनके लिए अच्छा अच्छा बोला। तो फाइनली जब हमारा पुरुषार्थ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर कोई एक भी अगर हमसे संतुष्ट नहीं है, वो अलग बात है कि कोई की असंतुष्टता उसके अपने व्यवहार के कारण है। लेकिन अगर मैं आत्मा अपनी आत्मिक अवस्था में टिकी रहती हूँ, निरंतर उसके प्रति भी शुभ भावना रखती हूँ, उसकी असंतुष्टता से खुद भी असंतुष्ट नहीं होती हूँ, तो एक ना एक दिन उसकी असंतुष्टता खत्म हो जाती है। क्योंकि एज अ आत्मा हम सभी आत्माओं को इस गुण का सहयोग देते हैं, जब हम उसको आत्मा की उसके सत्य की दृष्टि से देखते हैं, तो उस आत्मा को भी उसकी कमजोरी छोड़ने में शक्ति मिलती है। जैसे अगर वो अपनी कमजोरी के कारण, अपनी ईर्ष्या के कारण या अपनी कोई गलत सोच के कारण हमसे असंतुष्ट नहीं है, तो मैं उसकी असंतुष्टता से अपने अंदर उसके प्रति कोई नेगेटिव भावना नहीं रखती हूँ और निरंतर उसको शुभ भावना देती रहती हूँ। उससे हर बार मैं उतने ही प्यार से, उतने ही सम्मान से उसको देखती हूँ, मिलती हूँ, तो एक ना एक दिन जाकर उसके अंदर भी वो फीलिंग चेंज हो जाती है,
उसको भी शक्ति मिलती है कि वो आपके प्रति अपनी राय बदल दे। तो ऐसे ही हमारा जब पुरुषार्थ ओवर होने वाला है, हम संपूर्णता की तरफ पहुंच रहे हैं, और अगर एक आत्मा भी कोई हमसे संतुष्ट नहीं है, माना अगर एक आत्मा के प्रति भी हमने कभी भावना शायद अच्छी नहीं रखी, जो मिस हो गई, तो वो भी कमी रही, है ना। तो टीचर से सभी संतुष्ट हो, माँ बाप पूछ रहे हैं सभी को, जो जो टीचर निमित्त मिले हैं, चाहे आपके सेंटर में चाहे ऑनलाइन, सभी संतुष्ट हो। टीचर की पढ़ाई व संबंध में जिसको आप लोग हैंडलिंग कहते हो, उससे सभी संतुष्ट हैं, तो इसका भी इनाम होता है। जितने भी स्टूडेंट सेंटर पर आते हैं, तो वो सब जो टीचर लौकिक में उन्हें मिला है, माना सेंटर पे मिला है, तो ऑनलाइन बाबा को, ऑनलाइन टीचर नहीं पढ़ाता, ऑनलाइन डायरेक्ट बाबा पढ़ाता है। हाँ, टीचर सेंटर वाले हैं। यहाँ पर बाबा ने कहा ना, टीचर समझना भी देह भान है। तो एज अ ऑनलाइन में तो जो भी आपको मिल रहा है, ये डायरेक्ट बाबा दे रहा है। यहाँ पर कोई टीचर नहीं है टीचर बाबा है। तो बाबा कहते, टीचर की पढ़ाई व संबंध में जिसको आप लोग हैंडलिंग कहते हो, उससे सभी संतुष्ट हैं, तो इसका भी इनाम होता है। ये टीचर के लिए बोल रहा है बाबा, कि अगर आपके स्टूडेंट्स आपकी हैंडलिंग पावर से संतुष्ट है, तो उसका इनाम मिलेगा। पहले शुरू में माला बनाते थे, किस लिए पूछ रहे हैं बाबा। उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए। शुरू में बाबा के समय पर ना, बाबा टाइम टू टाइम उनके नाम बताते रहते थे, कि अभी पुरुषार्थ में, योग में ये बच्चे पढ़ाई में अच्छे चल रहे हैं, ये बच्चे योग में अच्छे चल रहे हैं। तो इससे क्या होता था, लिस्ट जब बनती थी, तो दूसरे बच्चों को उमंग उत्साह आता था कि हमको भी उस माला में आना है। तो उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए पहले माला बनाई जाती थी, लेकिन वो चेंज होती रहती थी। तो जिस समय जो जिस स्टेज पर है, उसको उस स्टेज का मिलने से खुशी होती है। माना जैसे जैसे हमारी स्टेजेस बढ़ती जा रही हैं पुरुषार्थ में, उसको उसका फल भी मिलता है, और उससे खुशी होती है। जैसे अगर यहाँ पर हम सेवाएं जैसी कर रहे हैं, उसमें सभी संतुष्ट हैं, तो उसका भी हमको रिजल्ट एज अ खुशी मिलेगी। और जितनी हमारी आत्मिक उन्नति होती जा रही है, उसका रिजल्ट भी हमारे लिए खुशी, आनंद निरंतर बढ़ने लगेगा। तो उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए और एक दो की देख रेख कराने के लिए यह साधन बनाते थे। जब बाबा के समय पर माला बनती थी, जिसमें बाबा नाम डिक्लेयर करता था कौन कौन अच्छे हैं, किन किन से सब संतुष्ट है, तो उस समय उमंग उत्साह बढ़ता था कि हम भी अगली बार लिस्ट में आए, और हम भी अच्छे से सबको संतुष्ट करके रखें, कुछ अपनी तरफ से गलती ना करें, व्यवहार में, पुरुषार्थ में, सेवा में ध्यान रखें। तो ये था साधन। इसका भाव यह नहीं था कि वह कोई फाइनल स्टेज का मेडल है। देखो, बाबा इसमें आंसर देगा अभी बहुत सारी बातों का। तो बाबा के समय पर भी जो अच्छे पुरुषार्थी होते थे, बाबा जिनका नाम लेता था, सब उनको संतुष्ट होते थे जो उनसे, लेकिन वो नाम उसी समय के लिए होते थे। उससे फाइनल स्टेज का कोई नहीं, बाबा डिक्लेयर कर देता था कि ये फाइनली 8 में 108 रत्न में जाएंगे। तो वो उस समय का था। अभी भी कई बार क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर जो लोग ये एनालिसिस करते हैं कि 8 की माला में, 108 की माला में कौन कौन आएंगे, तो वो लोग उनका ही नाम लेते हैं जो बाबा के समय पर थे, बाबा के समय पर पुरुषार्थी थे, या अभी जो थोड़े बहुत यज्ञ में फेमस हैं, उनके नाम। बाकियों का तो कोई जानता नहीं। तो ये इसलिए बाबा नाम डिक्लेयर कर देता है उस समय के पुरुषार्थ के हिसाब से, बट फाइनल स्टेज का पेपर तो लास्ट में होना है ना। तो बाबा कहते हैं, ये है समय की, पुरुषार्थ की बलिहारी का। यानी जिस समय जो जजमेंट हो रहा है, उस समय वहां पे उसका कितना पुरुषार्थ है, उसकी बात है। इससे उमंग उल्लास आता है, रिजल्ट का मालूम पड़ता है, कौन किस पुरुषार्थ में है, व किसका पुरुषार्थ में अटेंशन है, वह पास होकर विजय के अधिकारी बने हैं। माना ये जल्दी और आगे बढ़ सकते हैं, ये उस समय की नाम दिए जाते थे। इसको देखकर भी खुश होते हैं ना। हम लोगों भी में भी कोई का नाम बताया जाए, सबके सामने उसको सुनाया जाए, तो अंदर और उमंग उत्साह आता है कि हम और अच्छा करें। दूसरों को भी आता है कि हम इनसे सीखें, और हम भी, हमारा भी नाम बोला जाए। कि जस्ट उमंग उत्साह के लिए है, ये अभिमान बढ़ाने के लिए,
या जिसका नहीं हुआ उसको अपमानित फील कराने के लिए, या ये फाइनली वो बन गए हैं, जीत गए हैं, ऐसा डिक्लेयर करने के लिए नहीं होता है। ये जस्ट एक खेल है, खेल पाल है, जैसे हम लोग करते आए अपने जीवन में। ये लौकिक जीवन है, ड्रामा का जीवन है, उसमें भी। तो आप लोग अब भी अपनी क्लासेस में किसी को इनाम देते हो ना। इनाम कोई बड़ी चीज नहीं है, भले ही एक रुमाल दो, लेकिन उसकी वैल्यू होती है। तो जो पुरुषार्थ किया उस विजय की वैल्यू होती है, ना कि चीज की। भले ही हम किसी को कुछ भी रिटर्न में दे देते हैं, उनका सम्मान कर देते हैं अगर, तो वो उनके पुरुषार्थ की वैल्यू के रूप में देते हैं, है ना। तो वहाँ चीज की बात नहीं है कि हमने कोई चीज किसी को दी तो उसका उनको लालच है, लेकिन जस्ट एक सम्मान दिया जाता है बाबा के थ्रू। भले ही बाबा वहाँ साकार में मौजूद नहीं होता है, लेकिन वो अपने बच्चों से ही कराता है, दूसरों की वैल्यू कराता है। तो आप किसी को थोड़ी सेवा का इनाम देते हो, वह क्लास में नाम आउट करते हो, तो आगे के लिए उसको छाप लग जाती है, उमंग उत्साह का तिलक लग जाता है। जैसे मधुबन और सेंटर्स में भी होता है ना, कि कौन कितने स्टूडेंट्स लेकर जाएगा मधुबन में, किसने कितनी सेवा करी। तो कोई बहुत पार्टी लेकर जाता है बड़ी, या किसी ने वीआईपीज निकाले, किसी ने बहुत अच्छा अपने जगह पर प्रोग्राम किया, तो वो लोग भी आपस में उसका नाम आउट करते हैं, और एक दूसरे को उमंग उत्साह दिलाने के लिए उनका तिलक करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो बाबा ने कहा कोई कोई तो विशेष आत्माएं भी विशेष कर्तव्य करते रहते हैं ना, फिर भी निमित्त बने हुए हैं। तो बाबा के ये बच्चे जो विशेष आत्माएं हैं, उनका कुछ विशेष कर्तव्य होने के कारण उनको वहां पर या कहीं पर भी निमित्त जो बनना होता है, उसके लिए बाबा ने कहा कि फिर भी निमित्त बने हुए हैं, जरूर कोई श्रेष्ठता व विशेषता है। तब तो ड्रामा अनुसार समर्पण होने के बाद, सर्वस्व सर्वस्व त्यागी बनने के बाद, औरों की सेवा के लिए निमित्त बने हो ना। हम में से कई बार ऐसे डाउट आते हैं ना हमारे अंदर, कि ये फला तो ऐसे हैं वैसे हैं, ये टीचर ऐसे हैं वैसे हैं, इतना ऐसा करते हैं। लेकिन बाबा कह रहा है कि पहली बात उसने भगवान को पहचाना, है ना। दूसरी बात उसने खुद को समर्पण किया उस सेवा के लिए, और अभी तक वो कंटिन्यू बाबा के द्वारा निमित्त बना हुआ है उस सेवा के लिए। तो भले ही उसकी लाखों कमजोरियां हैं, बहुत सारी बात अंदर कोई पार्ट में दिखने वाली बुराइयां भी हैं, लेकिन अगर वो अभी भी औरों की सेवा के निमित्त बना हुआ है, तो ड्रामा अनुसार कुछ तो बात होगी उसमें, कोई तो रहस्य होगा। तो बाबा कहते हैं हर एक में कोई विशेषता जरूर है, एक दो की विशेषता का भी एक दो को परिचय होना चाहिए, कमियों का नहीं। संगठन में रहते हुए ये अब काफी तेजी से हो गया है ना हमारे बीच में, कि कभी कभी हम दूसरों की कमियों को देखकर उसको क्रिटिसाइज कर लेते हैं, या अपने को क्या किनारा कर लेते हैं, न्यारा कर लेते हैं। हाँ, और नहीं सोचते कि हमें जरूरी है उनसे मिलना, संगठन में बीच में रहना। तो आज बाबा ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि हमको अपने पुरुषार्थ में हर एक की विशेषता देखनी है। हर एक में विशेषता जरूर है, वो किसी पर्टिकुलर तरह की पर्टिकुलर लोगों की सेवा करने के लिए बना है, इसीलिए उसको बाबा ने अभी तक यज्ञ में रखा है, उसको अभी तक सेवा का कार्य सौंपा हुआ है। तो एक दो की विशेषता का भी एक दो को परिचय होना चाहिए, कमियों का नहीं। आप लोग आपस में जब संगठन करते हो, तो एक दो के तरफ के समाचार किस लिए सुनाती हो? हम्म? हर एक में जो विशेषता है वह अपने में लेने के लिए। अगर इसको देखा जाए तो जो मीटिंग्स होती हैं, जो हम आपस में संगठन बनाते हैं, ये मिलते जुलते हैं, उसका एक बहुत पॉजिटिव आउटकम होना चाहिए, कि हर एक के बीच में आपस में बहुत प्यार सम्मान और एक दूसरे से प्रेरणा होनी चाहिए, कि हम भी अपनी सेवा के आइडियाज किसी से लें, सोचें, या आपस में एक्सचेंज करें, है ना। तो वो सेवा के समाचार इसीलिए सुनाए जाते हैं कि आपस में एक दूसरे से आइडियाज लें, उसके ऊपर प्लानिंग करें, कोई मदद की जरूरत हो तो मदद भी ले। तो बाबा कहते हैं हर एक को बाप दादा की नॉलेज द्वारा। लेकिन अगर इसके विपरीत हम किसी से ईर्ष्या करने लग पड़े, किसी की को कमियां कमजोरी को देखकर उसके ऊपर टॉन्ट कसने पड़े लगे, पीठ पीछे बुराई करने लगे, है ना, और
रहे वहां पर, लेकिन अंदर कुछ और दिल साफ ना रखें, मन साफ ना रखें, तो भी ये चेकिंग है। हाँ? तो हर एक को बाप दादा की नॉलेज द्वारा कोई विशेष गुण प्राप्त होता है। अपना नहीं, मेरा गुण नहीं, नॉलेज द्वारा प्राप्त हुआ। ये लाइन इनसर्कल करें। जिसने, जिसके अंदर पार्ट में जिस तरह की नॉलेज है, जैसे किसी को रिलीजियस नॉलेज का पार्ट मिला हुआ है ड्रामा अनुसार, तो उसके अंदर रामायण की, शास्त्रों की, अनेक तरह के श्लोकों की, मंत्रों की नॉलेज है। तो वो जो नॉलेज की विशेषता है वो बाबा यूज करता है उन बच्चों की सेवाओं के लिए जो कि शास्त्रवादी हैं, जो कि आध्यात्मिक मतलब रिलीजियस माइंडेड हैं। तो बाबा ने कहा कि उन्हें जो विशेष गुण प्राप्त होता है वो नॉलेज द्वारा प्राप्त होता है। यहाँ पर आत्मा का गुण या परमात्मा का गुण की बात नहीं है, लेकिन उनके किरदार में उन्होंने जिस जीवन को पीछे हिस्ट्री में बिताया है, उस किरदार से उन्हें जो एक्सपीरियंस मिला है और जो नॉलेज है, वो नॉलेज अगर हम देखें कि हर एक की नॉलेज अपनी अपने बैकग्राउंड की अलग अलग है, और वो नॉलेज बाबा ने सेवा के निमित्त बनाई हुई है। ये उनका खुद का कोई पर्सनल गुण नहीं है, ये उनकी कोई परमात्मा स्पेशल प्रिविलेज शक्ति नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ सेवा के निमित्त ये नॉलेज मिली थी। तो इसमें अभिमान नहीं आवेगा, ना खुद को और ना दूसरों को देखकर दूसरों का उनके प्रति कोई ईर्ष्या आएगी कि उनको तो ऐसा पार्ट मिला है, उनको तो ऐसी सेवा दी गई, हमें क्यों नहीं भेजा गया वो फला पंडित जी को बुलाने, पंडित जी को ज्ञान सुनाने के लिए, या फला महात्मा को ज्ञान सुनाने के लिए, जिसको जिसका बैकग्राउंड जिस तरह का होता है। तो ड्रामा अनुसार बाबा उसको चूज करता है कि इस फला आत्मा के द्वारा ऐसी ही आत्माओं की सेवा होगी। तो इसमें हम ना तो उन, ये जानते हुए हम ना खुद कभी उनसे ईर्ष्या करें और ना वो खुद कभी अभिमान में आवे। तो अगर अपना गुण होता तो पहचानने से ही होता, लेकिन नॉलेज के बाद गुणवान बने हो। माना अगर हमें सिर्फ शास्त्रों की नॉलेज थी, या हमें दूसरे तरह की, किसी को साइंस की नॉलेज है, किसी को और दूसरे दूसरे सब्जेक्ट वाइज नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वर्ग बने हैं ना हमारे बाबा के घर में। तो हर वर्ग की अलग अलग तरह की नॉलेज है, और हर कोई अपनी उस नॉलेज को बाबा के ज्ञान की नॉलेज से जो बाबा हमें सुनाता है उससे आगे पीछे करके, उससे एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन करके औरों को फिर रिफाइन करके सुनाते हैं। तो अगर ये उनकी खुद की नॉलेज का ही असर होता तो वो पहले ही होता, पहले ही वो इतने सक्सेसफुल हो जाते उस अपने फील्ड में। लेकिन बाबा के ज्ञान मिलने के बाद उनकी जो पुरानी नॉलेज से उसको एसोसिएट करके सेवाओं में यूज किया गया। तो फिर अगर हम ये सोचें कि ऐसे बाबा के ज्ञान से हमें हेल्प मिली है तो अभिमान नहीं आवेगा। लेकिन क्योंकि ये नॉलेज मिलने के बाद गुणवान बने हो, पहले तो भक्ति में गाते थे कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। हम सब में भले ही बहुत सारी अलग तरह की स्थूल लौकिक विशेषताएं रही, लेकिन वो विशेषताओं से को कभी बाबा के सिवा किसी और ने ऐसे जग के आगे जाहिर नहीं हुआ होने दिया। थोड़ी बहुत लोगों के सामने तारीफ पा लेते थे, जहाँ काम कर रहे हैं उनसे दो चार शब्द मिल जाते थे अच्छे, लेकिन ऐसे सब लोग, इतने लोगों की सेवा हो उस गुण से, ये तो तभी हुआ ना जब बाबा का ज्ञान मिला। तो बलिहारी तो बाबा के ज्ञान की है। तो बाबा कहते कि पहले कहते थे हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो यह स्वयं का गुण नहीं कहेंगे, नॉलेज द्वारा स्वयं में भरते जाते हो, है ना। बाबा ने जो नॉलेज दी है उससे आपके अंदर वो गुण भर रहे हैं। इसीलिए विशेषता का गुण वर्णन करते हुए यह स्मृति रहे कि ये नॉलेज द्वारा हमें प्राप्त हुआ। कई लोग अपना बहुत गुणगान करते हैं, है ना, कि अपने ही बोले जाते हैं, अपना अपने मियाँ मिट्ठू करते हैं, बनते हैं। तो ये अभिमान उन्हें इसलिए आ जाता है, उन्हें लगता है कि ये हमारी नॉलेज है, हम बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, हम बहुत अच्छे वाचक हैं। लेकिन बाबा बता रहा है कि ये नॉलेज अगर बाबा की ना होती तो ये विशेषता का गुण नहीं आता, है ना। तो ये नॉलेज की बढ़ाई है, ना कि आपकी नॉलेज फुल की बढ़ाई है। जिस भगवान ने ये नॉलेज दी उसकी बढ़ाई है। तो उसी रूप में, उसी रूप से अगर एक दो में वर्णन करो तो इसमें भी एक दो से विशेषताएं लेने में लाभ होता है। इसीलिए जब हम एक निरअहंकारी रूप से किसी विशेषता की, वो विशेषता ज्ञान की है, स्वयं की नहीं, जब वो आपस में एक्सचेंज करते हैं
तो लोग उससे बिना क्या बोलते हैं उसको, उसको अपमानित फील किए हुए या बिना नीचा दिखाकर फील किए हुए एक दूसरे से लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और कोई अगर अपनी सिर्फ मियाँ मिट्ठू बनकर तारीफ करे अपनी बातों की, अपनी विशेष जो भी पार्ट मिला है उसकी, तो सामने वाला उससे इंस्पायर ना होकर अंदर ही अंदर और एक वो बांध लेता है कि ये तो सिर्फ अपना अपना ही बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पर अगर हम भगवान की विशेषता समझकर उसको वर्णन करें, तो एक दूसरे से हम वो विशेषताओं को यूज़ कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका लाभ होता। तो पहले आप लोगों का यह नियम चलता था कि अपने वर्तमान समय का सूक्ष्म पुरुषार्थ क्या है, इसका वर्णन करते थे। इसीलिए दादियों के बीच में इतना पवित्र संबंध था कि दादियाँ आपस में कभी किसी के लिए ना गलत सोचती थी, ना बोलती थी, ना किसी और के बोलना अलाउ करती थी। वो इतनी स्ट्रॉन्ग गैदर्ड थी, स्ट्रॉन्ग यूनिटी थी उनके बीच में, एकदम अंदर से साफ दिल सबके प्रति। क्यों? बाबा उसका राज़ बता रहा है, क्योंकि बाबा ने अपने समय पर एक-एक के अंदर सफाई करवाई थी। तो पहले जैसे बाबा के समय आप लोगों का यह नियम चलता था कि अपने वर्तमान समय का सूक्ष्म पुरुषार्थ क्या है, इसका वर्णन करते थे। कोई छुपाता नहीं था। उस समय किसी के अंदर ऐसा बाबा होने नहीं देता था कि कोई ये सोचे कि हम, जैसे लौकिक पढ़ाई में होता है ना, कोई अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो बताते नहीं हैं कि वो कैसे पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो दूसरों को तो बोलते रहते हैं, हम कुछ नहीं पढ़ते, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, और टॉप कर जाते हैं या उससे आगे निकल जाते हैं और किसी की हेल्प नहीं करते। लेकिन यहाँ पर बाबा ये मेक श्योर करता था कि जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, चाहे कमज़ोर पुरुषार्थी हैं, हर एक सबके सामने अपने पुरुषार्थ का, वर्तमान समय का वर्णन करें। और जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, उनसे कमज़ोर पुरुषार्थी सीखें, और जो कमज़ोर पुरुषार्थी हैं, उनको सीखने का मौका मिले। मतलब दूसरों से अपनी कमज़ोरी बताएँगे, तो अंदर से वो ख़त्म होगी। तो ऊपर-ऊपर की बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म कमज़ोरियों पर किस पुरुषार्थ से विजय पा रहे हैं, वह 1-2 में वर्णन करते थे। हाँ, पहले हर कोई एकदम साफ था। अगर जैसे यहाँ पर कोई हमारा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस छुपा नहीं रहे हैं, उसको बता रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये भी ऐसी है, ये सब नहीं। ये किरदार, ये ड्रामा, ये पुरुषार्थ पूरा मिला ही है सेवा के लिए। तो अगर किसी के एक्सपीरियंस बताने से किसी और का भला हो जाता है, तो उसका वर्णन करना चाहिए। ना तो दा बाबा के समय पर ये होता था कि वह 1-2 में वर्णन करते थे, कमज़ोरियों का भी, सूक्ष्म कमज़ोरी पे कौन-सा पुरुषार्थ कर रहे हैं, कैसे विजय पा रहे हैं, ये सारा वर्णन होता था। तो इससे 1-2 का परिचय होने के कारण जिसमें जो विशेषता है, उसका वर्णन होने से ऑटोमैटिकली उसकी कमज़ोरी की तरफ अटेंशन कम हो जाएगा, विशेषता तरफ ही अटेंशन जाएगा। तो देखा जाए तो हम सब में कुछ ना कुछ छुपी हुई या सबके सामने जग ज़ाहिर कमज़ोरियाँ होती हैं, लेकिन अक्सर लौकिक जो पुराना 63 जन्म का संस्कार है कि कमज़ोरी पर ध्यान ज़्यादा जाता है, उसके कारण हम उसकी विशेषता से बेमुख हो जाते हैं। तो जब हम अपनी विशेषताओं का वर्णन करें या कोई और हमारी विशेषता का जब वर्णन करता है, तो जो अभी तक हम उस पर कमज़ोरी की नज़र से देख रहे थे, उससे ध्यान हट जाएगा। तो ऐसे संगठन में मजबूती आएगी। तो बाबा कहते हैं पहले आपस में ऐसे सूक्ष्म रूह-रिहान करते थे। इससे लाभ बहुत होता है। 1-2 के वर्तमान समय के पुरुषार्थ की विशेषता ही आपस में वर्णन करो, तो भी अच्छा वातावरण रहेगा। ना सब लोग क्या-क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी पर्सनल अपना और सेवा के रूप में क्या, तो उससे आपस में एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट रहता है। कहीं हम ये अपनी सास-बहू और दुनियादारी की बातें करने से अच्छा है कि पुरुषार्थ की बातें करो। तो बाबा के घर में, बाबा के बीच बच्चे संगठन में जब मिलें, तो आपस में हमेशा पुरुषार्थ की बातें होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब टॉपिक ही यह हो जाएगा, तो और टॉपिक्स ऑटोमैटिकली रह जावेंगे। जो दुनिया की बातें हम अभी लेकर कभी-कभी शुरू हो जाते हैं डिस्कस करना, वो अपने आप खत्म हो जाएँगे जब पुरुषार्थ की बात चलेगी। तो यह आपस में मिलने का रूप होना चाहिए, और हर एक की विशेषता बैठकर अगर देखो, तो बहुत अच्छी है। ऐसे हो नहीं सकता
जो कोई समझे कि मेरे में कोई विशेषता नहीं, ना हर एक अपनी विशेषता खुद भी बताए लेकिन बिना अहंकार के साथ। ये ऐसे बताए कि बाबा के ज्ञान से वो मुझ में विशेषता आई है। ये नहीं कि मुझ में तो पहले से ही विशेषता थी, मैं तो थी ही ऐसी, ऐसा नहीं ना। तो इससे सिद्ध है वह अपने आप को जानते नहीं। अगर कोई ये कह रहा है कि मेरे में विशेषता नहीं है, माना उसने अभी तक अपने को जाना नहीं है। दृष्टि और वृत्ति ऐसी नेचुरल हो जानी चाहिए, जैसे आप लोग दूसरों को मिसाल देते हो कि जैसे हंस होते हैं तो उनकी दृष्टि किस में जावेगी? कंकड़ों को देखते हुए भी वह मोती को देखता है। इसी प्रकार नेचुरल दृष्टि और वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि किसी की कमजोरी व कोई भी बात सुनते व देखते हुए भी वह अंदर ना जानी चाहिए। और ही जिस समय कोई की भी कमजोरी सुनते व देखते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं मेरी है, क्योंकि हम सभी एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मड़के हैं। तो जैसे आज मैसेज में आपको सबको शेयर किया ना कि जहां देखो वहां मैं ही मैं नजर आऊं, हर एक के अंदर मुझे मैं दिखनी चाहिए। अगर मुझे किसी की कमजोरी दिख रही है, इसका मतलब वो दर्पण है आपको ये दिखाने के लिए कि देखो आपके अंदर अभी भी इस चीज की कमी है, कि आप दूसरों में कमी देख रहे हो, जबकि वो इतना अंदर से पवित्रता आ जाए कि हमें किसी की कोई कमी दिखे ना। कोई डराने वाला है, मान लीजिए कि किसी के पर्सनालिटी से, बोलने वाले के रूप में बहुत खौफनाक डर वो होता है ना। कोई कोई ऐसे देखने में आते हैं ब्राह्मण जो बहुत तेजी से बात करते हैं, डांट डपट के बात करते हैं, तो दूसरे देखने वाले डर डर थप थप थर थर कांपने लगते हैं। और हमेशा फिर यही सोचते हैं ये तो डांट देंगे, ये तो हमसे भागो, मतलब वहां से हट जाओ। तो अगर मैं उसको दृष्टि से देखूंगी, वो मुझे पराई दृष्टि से लग रहा है, मैं उसमें अपने को नहीं देख रही हूँ। अगर मुझे उससे डर लग रहा है या मुझे उससे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो वो दर्पण है आपको ये दिखाने के लिए कि आपके अंदर अभी भी झिझक है, अभी भी डर है, अभी भी आपके अंदर मूंझने का संस्कार है। तो इसलिए जब भी किसी को देखो तो जो उनकी विशेषता है उस पर ध्यान दो, और जो कमी दिख रही है उसको ऐसे समझो कि ये मैं हूँ, मतलब मेरी कमी दिखाने के लिए इसका पार्ट मेरे सामने आया है। ऐसे ही इस ड्रामा में कोई भी आपके आमने सामना नहीं करता। हर एक आत्मा जो हमारे संपर्क में जिस समय भी आ रही है, उसका गहरा रहस्य है। और वो रहस्य ये है कि हमारे पुरुषार्थ में अभी उसके पार्ट की जरूरत थी। उसके पार्ट के द्वारा ही मुझे मेरी अंदर की कमियां पता चलनी थी। जब ये ध्यान हमेशा रहेगा, जब ये नॉलेज हमारे लिए अंदर पक्की हो जाएगी, तो हम किसी के पार्ट को देखकर उससे विचलित नहीं होंगे। उससे हम उसके प्रति अपनी इंटेंशन या वृत्ति खराब नहीं करेंगे, बल्कि अपने अंदर हमारा ध्यान चला जाएगा कि मेरे अंदर कौन सी कमी है जो मैं इससे अभी भी प्यार नहीं कर पा रही हूँ, मैं इससे अभी भी डर रही हूँ, मैं इससे अभी भी डिस्टर्ब्ड हो रही हूँ। यानी ये मेरा पार्ट है, मेरे अंदर की बात है। तो जैसे हम अपने अंदर की कमजोरी किसी को नहीं सुनाते, किसी को नहीं बताते, ऐसे ही उसके द्वारा जो दिखाया गया मुझे, मैं उसको उसकी कमजोरी समझकर कभी दूसरों से वर्णन नहीं करूंगी। क्योंकि हम सब एक ही बाप के, यानी वो सेम आत्मा है। निराकारी रूप में हर आत्मा उतनी ही शुद्ध, पवित्र, शांत, प्रेम स्वरूप है। ये तो पार्ट में उसका खौफनाक पार्ट है, या पार्ट में किसी का कैसा डरपोक पार्ट है, तो वो सब हमें सिर्फ हमारी अंदर की वृत्ति को रिफ्लेक्ट करने के लिए है। और इसीलिए वो आपके सामने आते हैं। जब आपकी वो कमी खत्म हो जाती है तो वो आपके सामने से चले जाते हैं। इसके पार्ट में भी ऐसे हुआ। एक दो निमित्त आत्माएं ऐसी आई, जिस जिसने जिनको देखकर इसे भी बहुत डर लगा, और उस वक्त इसकी स्थिति खराब हुई। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसने उनको समझ लिया, चेंज अपने अंदर पुरुषार्थ करके वो भय खत्म हो गया आत्मिक अवस्था से, उनका सामना करना बंद हो गया। माना अब वो पार्ट में नहीं आती इसके सामने, अभी तक तो नहीं आई है, दोबारा आएंगी तो भी इसको डर नहीं लगेगा, है ना। तो ये सब कुछ हमारे लिए ही हो रहा है, तो हम उनके प्रति अपनी वृत्ति खराब नहीं करेंगे। अगर माला के बीच ऐसा वैसा मोती होता है तो सारी माला की वैल्यू कम हो जाती है। तो जब एक ही माला के मड़के हो, तो क्या वृत्ति होनी चाहिए कि यह मेरी भी कमजोरी हुई?
हाँ, जब हम सब सभी बाबा के भगवान के बच्चे हैं और निराकार रूप में देखें तो सब एक जैसे हैं, हूबहू एक जैसे पवित्र है, तो फिर अगर हम में से एक की भी वैल्यू हमने कम समझी या अपनी वैल्यू को कम समझा, तो वो पूरी माला की वैल्यू कम हो जाएगी ना। तो इसलिए ये पूरी माला की वैल्यू को ऊपर रखने के लिए हमें सबको वैल्यूएबल समझना है। तो जैसे कोई तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, तो अपने में जो कमजोरी देखेंगे वह मिली हुई युक्तियों के आधार पर फौरन ही उसको खत्म कर देते, कभी वर्णन नहीं करेंगे। जब अपनी कमजोरी प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हो, तो दूसरों की कमजोरी भी क्यों वर्णन करते हो? क्योंकि संगठन में जाते हैं तो अनेक ऊपर नीचे करते हुए आत्माओं का पार्ट दिखता है, तो हम फिर उसके पार्ट को डिस्कस क्यों करते हैं, उसके पार्ट को क्यों फैलाते हैं? क्योंकि उसको अपने से अलग समझ रहे हैं। अगर उसको भी बाबा का बच्चा समझा होता, उसको भी निराकार रूप में शुद्ध रूप में देखा होता, तो हम कभी उसकी कमजोरी का वर्णन नहीं करते, जैसे हम अपनी कमजोरी का वर्णन छुपाते हैं, है ना। क्योंकि हमें पता है कि हम सत्य में जो है वो बहुत प्योर है, पवित्र है, बट पार्ट में ऐसा है, तो हम पार्ट की डिस्कशन क्यों करें बार बार? तो ऐसे दूसरों का भी नहीं करना चाहिए। तो फलाने ने साथ नहीं दिया, वह यह बात नहीं की, इसलिए सर्विस की वृद्धि नहीं होती, वह मेरे पुरुषार्थ में फलानी बात, फलानी आत्मा विघन रूप है। देखो, ये सारी बातें आती है ना हमारे मुंह में, जब भी हम सेवा के निमित्त होते हैं या पुरुषार्थ के लिए होते हैं, तो हम किसी ना किसी पर क्या बोलते हैं उसको, ब्लेम कर देते हैं कि इसकी वजह से सेवा नहीं बढ़ रही है, ये ऐसा करता है ना, ये ऐसे बोलता है ना, इसलिए सेवा नहीं बढ़ रही है, या मेरा पुरुषार्थ मेरी इस आत्मा की वजह से, इन लोगों की वजह से नहीं ठीक हो रहा है, ये विघन है। तो बाबा कहते हैं यह तो अपनी ही बुद्धि द्वारा कोई आधार बनाकर उस पर ठहरने की कोशिश करते हो, या ना खुद ने ही डिसाइड कर लिया है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन यह आधार फाउंडेशन लेस है, अंडरलाइन। जो भी ऐसा कहता है बोलता है, ये फाउंडेशन लेस है, क्योंकि ड्रामा अनुसार जहां जो जैसा होना है एकदम परफेक्ट वैसा ही हो रहा है। जिसको जहां सेवा करनी है वो बिल्कुल वही ठीक रूप से सेवा कर रहा है, जिसको जहां पर आकर कुछ कहना है, सुनना है, वो बिल्कुल सही टाइम पर सही एक्टिंग कर रहा है। इसलिए किसी पर कोई ब्लेम करना और अपने अंदर ना देखना, ये फाउंडेशन लेस है, इसीलिए वह ठहरता नहीं है। थोड़े समय बाद वही आधार नुकसान कारक बन जाता है। इसलिए होली हंस होना, माना देखते हुए भी कि यहाँ कमियां हैं, वहां कमजोरियां हैं, वो सब देखते हुए भी नहीं देखकर केवल सबकी अच्छाइयां उठाना, सबका पार्ट में अच्छा अच्छा जो वो कर रहे हैं उसको उठाना। तो होली हंसों की, ये तो पार्ट की बात हो गई, लेकिन जो आत्मिक स्वरूप के हम अभ्यासी हैं, तो हमको तो उनकी आत्मा के सत्य को उठाना, बाकी पार्ट में अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों को, दोनों से न्यारे हो जाना। क्योंकि अच्छे में फंसेंगे तो फिर ज्यादा कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें, और बातचीत करेंगे तो एक दो बार उन्होंने दो चार बोल दिया, सुना दी, तो फिर हर्ट भी हो जाएंगे। इसीलिए उनकी अच्छाई से भी न्यारा, उनकी बुराई से भी न्यारे, पार्ट से पूरा न्यारे रहना है, तो आत्मिक अवस्था में रहकर उनकी आत्मा को, उनके सत्य को देखना है। तो हर एक की विशेषता को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना। तो ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है। पूछ रहे हैं बाबा, हम सभी एक हैं, यह स्मृति में रखते हुए पुरुषार्थ चल रहा है। क्योंकि अगर हम संगठन में नहीं रहेंगे तो कैसे पता चलेगा हमको कि हम सबकी विशेषता देखने वाले बने हैं या नहीं, कंकड़ पत्थर में परखने वाले बने हैं या नहीं। अकेले रहकर अपने मियाँ मिट्ठू बनते रहें, ये तो फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ना हमें। तो यही इस संगठन की विशेषता व भिन्नता है, जो सारे विश्व में कोई भी संगठन की नहीं। संसार के इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर ही अंदर जो है बहुत पलट फेर होता रहता है, लेकिन बाबा के बच्चों को बाबा सिखा रहा है कि आपकी अलग विशेषता है। आपको देखकर मधुबन में हर कोई कहता है जैसे ये सब एक ही साँचे से निकले हुए हैं, सब एक ही भाषा बोलते हैं, सबके मुख में बाबा बाबा है, सब एक ही पढ़ाई, एक ही ज्ञान सुनाते हैं। तो ये और कहीं नहीं होता। तो बाबा कहते हैं सभी देखने वाले, आने वाले, सुनने वाले क्या वर्णन करते
कि यहाँ एक एक आत्मा का उठना, बोलना, चलना सभी एक जैसा है, यही विशेषता गायन करते हैं। तो जो एकता व एक बात, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति का गायन है, उसी प्रमाण अपने आप को चेक करो। वर्तमान समय के पुरुषार्थ के कारण शब्द वर्तमान समय के पुरुषार्थ में कारण शब्द समाप्त हो जाना चाहिए कि इस कारण से नहीं हो पा रहे, इस कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहे। कारण क्या चीज है? अभी तो आगे बढ़ते जा रहे हो ना। जब सृष्टि के परिवर्तन, प्रकृति के परिवर्तन की जिम्मेवारी को उठाने की हिम्मत रखने वाले हो, चैलेंज करने वाले हो, तो कारण फिर क्या चीज है? दिखाया ना आज मेडिटेशन में। सुपर हीरो सुपर हीरो कभी कहता है ना, अरे यार ये दूसरे ग्रह का विलेन आ गया, अरे वो देखो वो मुझ पे अटैक कर रहा है, ये लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं देते हैं, एक यहाँ एक मॉन्स्टर को यहाँ मारो तो पीछे से दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है, तो वो सब पर इक्वली अटैक करता है ना। कभी वो शिकायत नहीं करता कि ये क्यों आते हैं मॉन्स्टर्स। तो ऐसे ही माया के रूप में अनेक अनेक हमको दिखेगा, इसका स्वभाव अलग है, इसका कुछ और अलग है, इसकी वृत्ति अलग है, लेकिन हम सब कुछ देखते हुए भी किसी में फंसे नहीं, किसी से हम प्रभावित ना हो। तो ऐसे चैलेंज करने वाले हो, हिम्मत रखने वाले हो। हम तो कहते हैं हम दुनिया को बदलेंगे, प्रकृति को बदलेंगे। तो फिर ये जो कारण है जिनकी वजह से हम रुक जाते हैं पुरुषार्थ में या सेवा में, वह क्या चीज है? तो कारण की रचना कहाँ से होती है? कारण का बीज क्या होता है? कहाँ से आते हैं ये कारण? बाबा ने कहा किसी ना किसी प्रकार के, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संपर्क, संबंध में आने की कमजोरी होती है। इस कमजोरी से ही कारण पैदा होता है। माना कभी किसी के प्रति विचार में कुछ हमने पहले से डाल दिया है, या कुछ बोलकर हमने ऐसा विघन बना लिया है, या कभी संबंध संपर्क वालों के साथ उठने बैठने से कुछ कमजोरी आ गई, तो इस कमजोरी से ही कारण पैदा होता है। तो रचना ही व्यर्थ है ना। रचना क्या है? आत्मा जब कुछ थॉट क्रिएट करती है, एक्चुअली आत्मा नहीं, मन कर रहा है थॉट क्रिएट, लेकिन क्योंकि आत्मा राजा बनकर नहीं बैठी है, तो मन कुछ भी थॉट क्रिएट कर लेता है, तो वो व्यर्थ का थॉट है, फालतू का थॉट है। तो रचना ही जब व्यर्थ है, कमजोरी की रचना क्या होगी? जैसा बीज वैसा फल। अगर थॉट ही गलत होगा तो फिर कर्म में भी, वो एक्शन में भी गलत होगा। तो जब रचना ही उल्टी है तो उसको वहां ही खत्म करना चाहिए। माना थॉट लेवल पर ही उसको खत्म करो या चेंज करो, या उसका आधार ले आगे बढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? या जो सोच लिया है किसी के बारे में, वही सोच रखते हुए उसके बारे में आगे तक पार्ट में बढ़ते रहना, टाइम स्पेंड करते जाना, ऐसा होना चाहिए। फलाने कारण का निवारण हो तो आगे बढ़े, कारण का निवारण हो तो सर्विस बढ़ेगी, विघन हटेंगे। अभी यह भाषा भी चेंज करो। जो भी जहां भी जैसा भी चल रहा है बाबा के घर में, वहां पे कोई किसी का कारण नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ सही हो रहा है, चाहे जैसा भी दिखे पार्ट में। तो अब ये भाषा चेंज करो। आप सभी को निवारण देने वाले हो ना। आप लोगों के पास अज्ञानी लोग कारण का निवारण करने आते हैं ना। तो जो अनेक प्रकार के कारणों को निवारण करने वाले हैं, वह यह आधार कैसे ले सकते? जब सभी आधार खत्म हुए तो फिर यह देह अभिमान, संस्कार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। हमने जब किसी को ब्लेम ही नहीं करना है, किसी को अपमानित नहीं करना है, किसी अपना अभिमान नहीं रखना है, तो ये सारे संस्कार खत्म हो जाएंगे। ये बातें ही देह अभिमान में लाती हैं। बातें ही खत्म हो जाएंगी तो उसका परिणाम भी खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे कारण में आने से भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान आ जाते हैं। तो क्या अब तक देह अभिमान को छोड़ा नहीं है? देह अभिमान माना ड्रामा के किरदार को देखना, अपना भी किरदार सच समझना और उनके भी किरदार को सच समझना। तो अभी तक ये आदत बनाई नहीं है कि ड्रामा के किरदार से उसको अलग आत्मा देखें, उसकी संपूर्णता को देखें। बाबा कहते बहुत प्यारा लगता है। हाँ, ड्रामा और देह अभिमान बहुत प्यारा लगता है। अभी अपनी भाषा और वृत्ति सभी चेंज करो। कोई को भी किसी समय भी किसी परिस्थिति में किसी स्थिति में देखते हो, लेकिन वृत्ति और भाव अगर यथार्थ है तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कुछ भी दिख जाए आपको उल्टे से उल्टा सीन। इसीलिए कई लोग जब आते हैं ना मधुबन या सेंटर या बाबा के बच्चों से मिलते हैं जो बाहर के होते हैं, वो कहीं कहीं ना कुछ उनके सामने अगर वो बाबा के बच्चे नहीं हैं और वो डिजर्व भी नहीं करते बाबा का बच्चा अभी यहाँ बने, तो उनके सामने ऐसी आत्माएं कुछ ऐसे सीन करते हुए दिख जाती हैं कि वो भाग जाते हैं। तो फिर हम सोचते हैं कि इन आत्माओं ने कुछ किया ना इसलिए वो भाग गए। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो खुद ही वो डिजर्विंग नहीं थे, उनका पार्ट नहीं था, इसलिए उनके सामने वो सीन आया और उन्होंने फिर बाहर जाकर हल्ला मचा दिया। तो ये भी ड्रामा की गुप्त बातें हैं कि जो जहाँ का सीन देखकर प्रभावित हो जाता है, माना वो कमजोर है पहले से ही, वो उस लायक है ही नहीं कि वो देवी देवता बने। तो बाबा कहते हैं कल्याण की वृत्ति और भाव शुभ चिंतक का होना चाहिए। चाहे किसी का कुछ भी पार्ट देखो, कोई जजमेंट नहीं ना अपने मन में क्रिएट करो और ना दूसरों को सुनाओ। अगर यह वृत्ति और भाव सदा ठीक रखो तो फिर यह बातें ही नहीं होंगी। देखो अंडरलाइन, ये जो बार बार परीक्षाओं के रूप में हमें कुछ कहीं कहीं उल्टा सीधा होता हुआ दिख जाता है, ऊपर नीचे होता हुआ दिखता ही रहता है, क्योंकि हम बार बार डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि हम बार बार उसके बारे में चिंतन करते हैं या वर्णन भी करते हैं। अगर हम उन चीजों को देखकर अपना भाव कल्याण का रखें, शुभ चिंतक का रखें, तो वो बातें दिखनी ही बंद हो जाएंगी। ये ड्रामा की गुप्त बातें हैं, है ना। ड्रामा हमारे सामने वही लोग वही सीन बार बार इसलिए लाता है क्योंकि हम जब तक उससे प्रभावित हो रहे हैं तब तक वो आता रहेगा। प्रभावित होना बंद किया, वो सीन चेंज हो जाएगा। तो कोई क्या भी करे, कोई आपके विघन रूप बने, लेकिन आपका भाव ऐसे के ऊपर भी शुभ चिंतक पन का हो, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी व होली हंस। जिसका आपके प्रति शुभ भाव है, उसके प्रति आप भी शुभ भाव रखते हो तो कोई बड़ी बात नहीं। कमाल ऐसी करनी चाहिए जो गायन हो, है ना। बुराई देखते हुए भी आप उसका वर्णन ना करो, अंदर सब संभालो। अपकारी पर उपकार करने वाले का गायन है। उपकारी सॉरी, हाँ, उपकारी पर उपकार करना यह कोई बड़ी बात नहीं। कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, आपके मन को डगमग करे, फिर भी आपको उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो, बात पर भाव ना बदले। माना उसने आपको कुछ बोला तो आपका भाव अगर नहीं बदलता तब भी सदा अटल अचल भाव हो, तब कहेंगे होली हंस है। फिर कोई बातें देखने में ही नहीं आवेंगी। फिर वो बातें जो परीक्षा के रूप में बार बार आपको डिस्टर्ब करने आ रही थी, वो आना बंद हो जाएंगी। ये बाबा का प्रॉमिस है, और ये इसका भी अनुभव है ऐसे कि जब जब ये डिस्टर्ब होती रही तब तक बातें चलती रही। डिस्टर्ब होना बंद, बातें बंद। नहीं तो इसमें भी टाइम बहुत वेस्ट होता है। बचपन में तो टाइम वेस्ट होता ही है। बच्चा बचपन मतलब ब्राह्मण जीवन में जब तक हम समझदार नहीं बने हैं, हमने सारी परीक्षाएं दे नहीं ली हैं और समझा नहीं है कि उन परीक्षाओं को कैसे पास करें, एक्सपीरियंस्ड नहीं हुए हैं, उसको बाबा के घर में बचपन कहते हैं। तो शुरू शुरू में तो टाइम वेस्ट होता ही है। बच्चा टाइम वेस्ट करेगा तो कहेंगे बच्चा है। लेकिन समझदार अगर टाइम वेस्ट कर रहा है, माना जो अब अपने को समझते हैं हम तीव्र पुरुषार्थी बन गए हैं, वो टाइम वेस्ट कर रहा है तो डॉट डॉट डॉट, बच्चे का टाइम वेस्ट फील नहीं होगा। उनका तो काम ही ये है। तो आप अब जिस सेवा के अर्थ निमित्त बने हुए हो, वह स्टेज ही जगत माता की है। हम सबके सामने बाबा ये ऑनलाइन मुंडी जो चलवा रहा है ना, तो बाबा हम सबको यहाँ बहुत ऊंची नजरों से देखता है, तीव्र पुरुषार्थी की नजरों से देखता है। इसीलिए बाबा नहीं चाहता कि हम भी बच्चों वाली अब जो टाइम वेस्ट करने की काम थे वो करें। तो हम सबको बाबा कह रहा है आप जगत माता हो, ये स्टेज अब जगत माता की है। विश्व कल्याणकारी हो ना, तो हद का कल्याण करने वाले अनेक हैं। सोशल सर्विस, एक दूसरे की सेवा, खुश करने वाले अनेक हैं। विश्व कल्याण की भावना की स्टेज है जगत माता। तो जगत माता की स्टेज पर होते अगर इन बातों में टाइम वेस्ट करे तो क्या समझेंगे। पंजाब की धरती पर कौरव गवर्नमेंट को नाज है, तो पांडव गवर्नमेंट को भी नाज है। पंजाब वाले आए होंगे बाबा मिलन में, तो बाबा ने कहा कि यहाँ पर जो तुम्हारी झूठी सरकार है ड्रामा की, उसको भी बड़ा नाज है पंजाब पर। तो फिर ये बाबा को भी अपने पंजाब की बच्चों पर बहुत नाज है। पंजाब की विशेषता यह है, जो बाप दादा के कार्य में मददगार फलस्वरूप सभी से ज्यादा पंजाब से निकले हैं।
तो ये तो हम इसको है क्यों ही पंजाब वाला तो कंटिन्यू रखें। सिंध से निकले हुए निमित्त बने हुए रत्नों ने आप रत्नों को निकाला। अब फिर आप लोगों का कर्तव्य है ऐसे अच्छे रतन निकालो खिटपिट वाली ना हो। ये बाबा फिर सेवा के लिए उनको कह रहा है। हम्म। तो आई थिंक आज हम इतना ही रखते हैं। इसमें फिर जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो कल कंटिन्यू करेंगे। आज का बाबा ने बहुत सारा मसाला दिया है। मसाला मतलब बहुत सारी ऐसी बातें क्लियर करी है जो कई बार आ, हमारे अंदर चल सकती हैं जब भी हम संगठन में रहते हैं, या उन बातों के चलते हम संगठन से कई बार न्यारे होने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब हमें किरण बहन पंजाब से है, तो अभी हम आगे इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। वैसे पढ़ भी सकते हो क्योंकि बाबा ये सेवा की बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे इसको अलग से पढ़ के। टाइम हो गया है काफी। तो सबने समझ लिया बाबा क्या कहना चाह रहा है, संगठन की वैल्यू का हमको जो इम्पोर्टेंस बताया है। इसलिए कोई भी संगठन से नहीं कटेगा। कोई भी आ, अलग से अपनी चाल अकेला मड़का नहीं बनेगा। सबको आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर संस्कार मिलन करके विशेषता देखने का संस्कार डेवलप करना है, होली हंस बनना है। ये बाबा की शिक्षाएं रही आज की मुरली से। ओम शांति।